हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हम जानेंगे दोस्तों टाइगर जो हैं हमारे भारत का राज्य पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों टाइगर होते मतलब टाइगर कहाँ कौन से देश में सबसे ज़्यादा होते हैं और किन किन देशों में उनकी संख्या ज़्यादा है, और दूसरी बात टाइगर रिजर्व होते क्या हैं और उसके बेसिक्स के बारे में सब जानेंगे इसमें, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं टाइगर रिजर्व्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात होती है टाइगर रिजर्व की। तो दोस्तों टाइगर रिजर्व क्या होता है, जैसे मैं बेसिक बता दूं आपको। जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, इसके बाहर कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, तो जो अंदर वाला क्षेत्र है दोस्तों वो कहलाता है बफर एरिया, मतलब अंदर के बाहर वाला, ये कहलाता है बफर एरिया। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मानव गतिविधियाँ अलाउड होती हैं, ठीक है। मतलब मानव जनजाति जो है यहाँ जनजाति जो है वो यहाँ रह सकती है, और यहाँ अपना जो भी व्यवसाय शुरू करना चाहे वो कर सकती है, और यहाँ दुकानें वगैरह वो सब अलाउड होती हैं यहाँ रखना, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या होता है, ये होता है कोर एरिया। कोर एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोर एरिया में क्या होता है, कोर एरिया में दोस्तों टाइगर रहते हैं, टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब मानव लोग भी यहाँ नहीं जा सकते। मानव क्यों नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि यहाँ पे उन्हें टाइगर से खतरा रहेगा फिर, और टाइगरों को भी उनसे खतरा रहेगा, इसलिए यहाँ पर मानव गतिविधि अलाउड नहीं होती है, ठीक है। वो केवल बफर एरिया में होती है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से देशों में टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों सबसे पहले नेपाल। भारत के बाद नेपाल ऐसा देश है जिसमें टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भूटान, उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा है जो संख्या टाइगर्स की वो भारत में ही है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया में पाए जाते हैं, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद लाओस, उसके बाद वियतनाम, रसिया, चाइना। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं दोस्तों वो सेंट्रल एशिया की जितनी कंट्री हैं उसमें पाए जाते हैं। और दोस्तों जैसे आसियान कंट्रीज़ जो हैं, आसियान कंट्रीज़ वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि टाइगर्स की संख्या कहाँ कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अब चलते हैं, अगला बताता हूँ मैं आपको। अगला जो दोस्तों है दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उसके लगभग जो 70% मैंने आपको भी बताया था सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। और प्रति 4 साल बाद भारत की केंद्र सरकार बाघों की संख्या की गिनती करती है। यहाँ गिनती है, ठीक है, गिनती करती है, ठीक है। मतलब 4 साल में कितने टाइगर कम हुए, उससे ज़्यादा हुए, जो पिछली बार संख्या जो नापी गई थी उससे ज़्यादा हुए, उससे कम हुए, ठीक है। तो वो सब इसमें देखी जाती है, और फिर उसके संरक्षण पे बल दिया जाता है। जैसे अगर कम हो रहे हैं तो इसकी संख्या को बढ़ाने के प्रयास करे जाएंगे, ठीक है, सरकार द्वारा। उसके बाद जो दोस्तों इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया जाता है, तो वो दोस्तों बनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत आता है एग्जाम्स में। उसके बाद दोस्तों सरकार टाइगर को गिनने के लिए एम स्टेप्स ऐप का प्रयोग करती है, ठीक है। सरकार द्वारा बनाया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका ऐप है ये उसके द्वारा बनाया गया है, किसको गिनने के लिए, टाइगर्स की संख्या को गिनने के लिए, ठीक है। अब भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है दोस्तों, मतलब जितना भी डेटा अपलोड होगा वो सब इसी ऐप पे होगा। अब भारत में जो टाइगर की संख्या है दोस्तों, टाइगर रिजर्व की संख्या वो 50 है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है भारत में, ठीक है। अब चलते हैं अगले। अब जानते हैं कि टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में कौन सा है, ठीक है, और उसकी क्या विशेषता हैं, तो इनके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क भी पढ़ाए थे, और आपको मैंने बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ाए थे। तो बहुत से टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, बहुत से नेशनल टाइगर रिजर्व ऐसे होते हैं जो नेशनल पार्क भी होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं, पहला है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व।
दूसरा है अचानकमार टाइगर रिजर्व, तीसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में ये 3 टाइगर रिजर्व हैं आपके, ठीक है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों बिहार, ठीक है। तो बिहार में दोस्तों केवल एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नेम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत से टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं और नेशनल पार्क भी हैं, और बहुत से ऐसे होंगे जो टाइगर रिजर्व भी हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ये स्टैटिक जीके ऐसा महासागर है कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और तब क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। अब चलो चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों असम। तो असम में दोस्तों पहला है मानस टाइगर रिजर्व, देख लो ये भी नेशनल पार्क है। उसके बाद ओरंग भी नेशनल पार्क है। नामेरी टाइगर रिजर्व ये भी एक नेशनल पार्क भी है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पहला ऐसा नेशनल पार्क जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको मैंने पढ़ाया भी था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पहला है पक्के टाइगर रिजर्व, ये केवल टाइगर रिजर्व भी है, ये नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा है कमलंग टाइगर रिजर्व, ये भी केवल टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और तीसरा है नामदफा टाइगर रिजर्व, और नामदफा दोस्तों नेशनल पार्क भी है, आपको पता होगा जब पढ़ाया था तो नामदफा नेशनल पार्क आया था, तो ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं तो आपका कुछ क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो आपको सब समझ में आ जाएगा खुद ही, ठीक है। और जो कमलंग टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये 50वां टाइगर रिजर्व है, 50वां, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। और ये जो दोस्तों टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो आप चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों तेलंगाना। तो तेलंगाना में दोस्तों केवल 2 टाइगर रिजर्व हैं, पहला है अमरावती टाइगर रिजर्व, दूसरा है कवल टाइगर रिजर्व। तो आपको ये दोनों इसमें ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों मिजोरम। तो मिजोरम में दोस्तों एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डम्पा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो आपको मिजोरम का याद रखना है। अब चलते हैं अगले राज्य पर। तो अगला राज्य है दोस्तों सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ओडिशा। तो ओडिशा में दोस्तों पहला है सतकोसिया टाइगर रिजर्व और दूसरा है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और ये दोनों टाइगर रिजर्व जो हैं दोस्तों वो नेशनल पार्क भी हैं, आपको पता हो, पढ़ाया हो। अगर आपने नेशनल पार्क का वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर पता लग जाएगी कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। तो आपको ये सब पता लगेगा अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हैं तभी, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में। तो पहले पिछली वीडियोज़ देखिए, उसके बाद ये वीडियोज़ देखिए, तो आप सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान में दोस्तों पहला है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और जो दोस्तों सरिस्का और रणथंभौर है ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में दोस्तों पहला है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, दूसरा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तीसरा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों जो अन्नामलाई और मुदुमलाई है ये नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है। वो बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दोस्तों पहला है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, दूसरा है बोर टाइगर रिजर्व, तीसरा है तडोबा टाइगर रिजर्व, चौथा है मेलघाट टाइगर रिजर्व और पाँचवा है नावगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। और ये दोस्तों सब टाइगर रिजर्व भी हैं, ठीक है। और इनमें जो तडोबा ये एक नेशनल पार्क भी है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
और जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों पहला है पन्ना टाइगर रिजर्व, दूसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चौथा है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पांचवा है कान्हा टाइगर रिजर्व और छठा है पेंच टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पे ये नेशनल पार्क भी हैं। पहला बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, दूसरा कान्हा नेशनल पार्क भी है, पेंच नेशनल पार्क भी है दोस्तों। और यहाँ बस इतने आपके नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क भी बायो टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व दोनों हैं, और कौन कौन से नेशनल पार्क ऐसे हैं जो केवल टाइगर रिजर्व ही हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों केरल। तो केरल में दोस्तों पहला है पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, दूसरा है पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो केरल में ये दोनों हैं। ठीक है, और केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी है, तो ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों कर्नाटक। तो कर्नाटक में दोस्तों पहला है काली टाइगर रिजर्व, दूसरा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, तीसरा है भद्रा टाइगर रिजर्व, चौथा है बीलगिरी रंगनाथा मंदिर टाइगर रिजर्व और पांचवा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और दोस्तों जो बांदीपुर है ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और जो नागरहोल है ये भी नेशनल पार्क है, और जो भद्रा है ये भी नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में और सबसे ज़्यादा है टाइगर रिजर्व कहाँ, मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन से इसमें नेशनल पार्क भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं झारखंड की तरफ। तो झारखंड में दोस्तों केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, ये है पलामू टाइगर रिजर्व। और झारखंड दोस्तों किससे अलग हुआ था, बिहार से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों पहला है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, और सुंदरवन क्या है दोस्तों, सुंदरवन नेशनल पार्क भी है यहाँ, और बुक्सा नेशनल पार्क भी है, तो ये दोनों भी नेशनल पार्क हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो सुंदरवन है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, किसके बाद बना था ये, तो ये बना था दोस्तों काजीरंगा के बाद। दूसरा ऐसा नेशनल वो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व है जो नेशनल पार्क भी, जो बर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में दोस्तों पहला है राजाजी टाइगर रिजर्व, दूसरा है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और दोस्तों जिम कॉर्बेट और राजाजी दोनों यहाँ नेशनल पार्क भी हैं ये। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों जो जिम कॉर्बेट था वो पहला नेशनल पार्क था, पढ़ाया था जब आपको नेशनल पार्क पढ़ाए थे, तो आपको ये सब देखना है वीडियो में जाके, पिछली वीडियोस देखनी है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आखिरी राज्य की तरफ। तो आखिरी राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे पहला है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तीसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व। और दुधवा टाइगर रिजर्व दोस्तों ये नेशनल पार्क भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों अगर टाइगर रिजर्व बनाना है आपको नेशनल पार्क को, तो आपको इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाना पड़ेगा, और सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट। और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उस नेशनल पार्क में जो टाइगर्स की संख्या है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा है। मतलब जो टाइगर्स और जीव जंतुओं की तुलना में जो टाइगर की संख्या है जंगली जानवरों की तुलना में, तो वो टाइगर की संख्या जो है वो और जानवरों से ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा होगी तो वो टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको आज का दोस्तों इतना ही है। और आपको पता ही है क्लास टाइमिंग आपकी 9 बजे सुबह करंट अफेयर्स और 9 बजे शाम को स्टैटिक जीके का
की क्लास होती है। ठीक है, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मैं तो ये कहता हूँ इससे पहले आप जो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई है उसकी नेशनल पार्क्स की और बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आपको ये सब देखनी है इससे पहले, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा आपको ये टॉपिक समझ में बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप पहले पुरानी वीडियो देखिए, फिर ये देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे पढ़ने वाले बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और चलिए दोस्तों, तो गुड बाय, टेक केयर। चलिए मिलते हैं अब स्टैटिक जीके के नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है।